बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइब न्यूज और मैं हूं अब्दुल कदीर राना। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। काबुल में पाकिस्तान, बरतानिया और अफगानिस्तान के दरमियान सैफरी मुज़ाकरात। तीनों मुल्कों के अफगानिस्तान में अमन कोशिशें तेज करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के लिए $2 करोड़ इमदाद का ऐलान। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। ऐवान सदर में बैठकर सियासत नहीं बल्कि पार्टी वर्कर से मुलाकातें करता हूं और यह हक कोई नहीं छीन सकता, सदर आसिफ अली जरदारी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ कहते हैं, पहले एटमी धमाके किए, अब इख्तिदार में आकर मुआशी धमाका करेंगे। सिंध के अवाम खुशगवार इनकलाब चाहते हैं। मुत्तहिदा कौमी उम्मत के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि नए सूबे के हवाले से जो बात असेंबली में शुरू हुई उसकी तकमील जरूरी है। बलोचिस्तान की तरह सराइकी खित्ता भी पसमानदा है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की खाली नशिस्त हल्का NA 151 मुल्तान में पोलिंग का अमल खत्म, वोटों की गिनती जारी। गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला शुरू। अराजी कब्जा केस, सिंध हाई कोर्ट ने करप्शन केस में मलिक रियाज की 4 हफ्तों के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदलिया पर मुकम्मल एतमाद में है, फ्री ट्रायल का मौका दिया जाए, मलिक रियाज की दरखास्त। और रमजान की आमद, बाजारों में महंगाई का राज। रमजान से पहले ही महंगाई आवाम का खून निचोड़ने बाजारों में पहुंच गई। ये थी हेडलाइंस और अब खबरों की तफसील। पाकिस्तान, बरतानिया और अफगानिस्तान के दरमियान काबुल में सैफरी मुज़ाकरात में समझौता तय पा गया है, जिसमें अमन कोशिशें तेज करने पर इत्तेफाक किया गया। डेविड कैमरॉन का कहना था कि जो दहशतगर्द अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं वो पाकिस्तान में भी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। काबुल में अफगान सदर हामिद करजई, पाकिस्तान के वजीर आजम राजा परवेज अशरफ और बरतानिया के वजीर आजम डेविड कैमरॉन के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तीनों मुल्कों के दरमियान अफगान सरजमीन पर होने वाले पहले सैफरी मुज़ाकरात में अफगान अमन के लिए मरबूत कोशिशें करने पर इत्तेफाक किया गया। इससे पहले अफगान सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब में डेविड कैमरॉन का कहना था कि तालिबान के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो 2014 में अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला का इंतजार न करें, क्योंकि आलमी बिरादरी लंबे अरसे तक अफगान हुकूमत के साथ ताउन और उनकी हिमायत जारी रखेगी। अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले दहशतगर्द पाकिस्तान में भी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। इस मौके पर अफगान सदर ने कहा कि अमन अमल अफगान हुकूमत का अहम मकसद है जो जारी रखा जाएगा। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने अफगान दारकूमत में पाकिस्तान के सिफारतखाने की नई इमारत कायद आजम कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। ऐवान सदर में बैठकर सियासत नहीं कर रहा बल्कि पार्टी वर्कर से मिलता हूं और यह हक कोई नहीं छीन सकता। कराची में पीपुल्स पार्टी के ओहदेदारों से खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो विफाक की अलामत है। ऐवान सदर में बैठकर सियासत नहीं कर रहे, उनकी जमात सियासत कर रही है और यह हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं जिनका डट कर मुकाबला किया जाएगा। सदर ने कहा कि पीपुल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है, आइंदा इंतखाबात में भी कामयाबी PPPE की होगी। उन्होंने कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है और आइंदा भी कानून साजी करेंगे। कोई मकासद के लिए आइन की तशरीह कर रहा है तो करता रहे। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो की सियासी तरबियत हो रही है और आइंदा कारकुनों की क़यादत बिलावल और बख्तावर भुट्टो करेंगे। वाइब टीवी की जानिब से महाना बुनियाद पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन को तारीफी असनाद से नवाजा गया। तारीफी जुलाई के लिए तारीफी असनाद हासिल करने वालों में वाइब टीवी IT डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले सलमान शेख और मोहम्मद आसिफुद्दीन शामिल हैं। वाइब टीवी के चेयरमैन बाबर तजम्मुल की हिदायत पर वाइब टीवी के बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन को सर्टिफिकेट तकसीम करने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तारीफी असनाद वाइब टीवी के जनरल मैनेजर डॉक्टर बुलंद इकबाल और वाइब टीवी के हेड ऑफ प्रोडक्शन एंड करंट अफेयर्स अंजुम रिजवी ने तकसीम की और उनकी बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए इन दोनों से आइंदा भी अपने शोबे में अच्छी कारकर्दगी जारी रखने की उम्मीद जाहिर की। इस मौके पर वाइब टीवी के जनरल मैनेजर डॉक्टर बुलंद इकबाल ने कहा कि तारीफी असनाद तकसीम करने का मकसद वाइब टीवी के मुलाजमीन की हौसला अफजाई करना है और आइंदा माह से अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन को असनाद के साथ साथ नकद और दीगर इनामात से भी नवाजा जाएगा।
तकरीब में वाइब टीवी के जनरल मैनेजर डॉक्टर बुलंद इकबाल, हेड ऑफ प्रोडक्शन एंड करंट अफेयर्स अंजुम रिजवी, एंकर पर्सन आफ्ताब मुगेरी समेत दीगर मुलाजमीन ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ का कहना है कि मेरे और शहबाज शरीफ के खिलाफ इश्तिहारी मुहिम और नैब के मुकदमात खोलने में जो लोग शरीक हैं उन्हें सब जानते हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ के कराची पहुंचने पर मुस्लिम लीग के कारकुनों ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि शेख रशीद की बातें बड़ी अच्छी होती हैं। उनका कहना था कि जिसके कहने पर मेरे और शहबाज शरीफ के खिलाफ इश्तिहारी मुहिम चल रही है इसे सब जानते हैं। उनका कहना था कि पहले एटमी धमाके किए थे, अब इक़्तिदार में आकर मुआशी धमाका करेंगे। उनका कहना था कि फौज के आने की अफवाह बाज मखसूस लोग उड़ा रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि मीडिया भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। मुत्तहिदा कौमी मुल्क के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि नए सूबे के हवाले से जो बात असेंबली में शुरू हुई उसकी तकमील जरूरी है और मैं सदर जरदारी और नवाज शरीफ से इल्तिजा करता हूं कि सियासी इख्तलाफात के बावजूद सूबे जनूबी पंजाब के क़याम में ताखीर न करें। मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि पंजाब असेंबली अगर अक्सरियत राय से सूबे की करारदाद मंजूर कर सकती है तो वो असेंबली में बिल भी पेश कर दे तो कौमी असेंबली में बिल की मंजूरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की तरह सराइकी खित्ता भी पसमानदा है। जमहूरी निजाम के होते हुए अगर अवाम की आवाज न सुनी गई तो अवाम का जमहूरियत से यकीन खत्म हो जाएगा। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि बलूचिस्तान के मसले का जल्द कोई सियासी हल ढूंढा जाए, इससे पहले के बहुत देर हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।